अरे इस वक्त संजय सिंह जी खुद हमारे साथ फोन लाइन पर आ गए हैं। संजय जी, अभी हम लोग यही बात कर रहे थे कि आपको फारूक अब्दुल्ला से नहीं मिलने दिया, आपको नजरबंद कर दिया गया। अभी इस वक्त की स्थिति हमें बता सकते हैं वहां क्या है? देखिए, मैं यहाँ श्रीनगर आया था, मुझे प्रेस क्लब में जाके प्रेस वालों से, मीडिया वालों से बातचीत करनी थी। मुझे प्रेस क्लब नहीं जाने दिया गया और शांतिपूर्ण ढंग से हमारे साथियों का एक धरना था, उस धरने में नहीं जाने दिया गया। तो मुझे यहाँ पे हाउस अरेस्ट करके रखा है श्रीनगर के वेस्ट गेस्ट हाउस में। और फिर हमारे साथ इमरान हुसैन जी, जो पूर्व मंत्री यहाँ के प्रभारी हैं, वो भी हैं, और हमारे कुछ प्रमुख पदाधिकारी हैं जिनको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। और बड़े दुख की बात है कि एक राज्य के कई बार मुख्यमंत्री रह चुके और जिनके बेटे स्वयं राज्य के मुख्यमंत्री हैं, फारूक अब्दुल्ला साहब जी, उनको नहीं मिलने दिया गया। अभी आप हैं कहां संजय जी? मैं श्रीनगर के गेस्ट हाउस में हूं। और आपको बाहर नहीं जाने दे रहे? बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। ये महराज मलिक जाने दिया जा रहा है, मीडिया से बातचीत नहीं करने दी जा रही है जी। कोई मुझसे मिल नहीं सकता है, तो वजह भी बताई नहीं जा रही कि भाई कौन सा जुर्म है, क्या अपराध है। सर, जो हमें वहां बता रहे हैं अधिकारी, जो बातें वहां से पता लग रही हैं कि महराज मलिक साहब पर एक तो नौजवानों को भड़काने, आतंकवाद को महिमा मंडन करने, इस किस्म के आरोप उन पर बताए जा रहे हैं। और दूसरा ये कि उनके आपकी पार्टी के लोगों ने उनके समर्थन में कल प्रदर्शन भी किया था, तो वो भी कुछ उग्र हुआ। तो वो कह रहे हैं इसीलिए हम अब मामले को और बड़ा नहीं होने देना चाहते। पता नहीं आप तक वो वीडियो नहीं पहुंची होगी, तो मैं भेज देता हूं किस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं को लाठियों से पीटा गया। तो शायद एक पक्ष आपको बताया गया, दूसरा पक्ष नहीं बताया गया जी। प्रदर्शनकारियों को किस तरह से दौड़ा दौड़ा के पीटा गया, उनको किस तरह से घरों में रखा गया है, किस तरह से थानों में सैकड़ों कार्यकर्ता बिठाए गए हैं मार मार के। तो ये दूसरा पक्ष है जो शायद आपको उन्होंने आपसे कह क्या रहे हैं अधिकारी कि मतलब आपको कितना वक्त यहाँ रखेंगे, कब जाने देंगे? अब पता नहीं, वो तो वही बता सकते हैं। अच्छा, वही बता सकते हैं जी। संजय जी, धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। संजय सिंह खुद फोन पर बता रहे हैं कि उनको नजरबंद किया हुआ है गेस्ट हाउस के अंदर, और उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं को मारा गया। आप खबरों में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि वहां काफी उग्र प्रदर्शन कल हुआ, उसमें पुलिस वालों को भी चोट आई है। इसके बाद पुलिस ने भी बल प्रयोग किया होगा। लेकिन अब ये मामला जो है, एक बार फिर जो शक्तियों का जो बंटवारा है, उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री, विवाद वही है। फैसला कौन करेगा? बड़ा विवाद तो ये है ही कि फैसला कौन करेगा। लेकिन एक इस पर भी मैं चाहता हूँ कि बोलना कि ये जो हुआ इसकी कोई ज़रूरत थी? ये इतना गैर ज़रूरी कदम मुझे लगता है कि एक एमपी दूसरे एमपी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर से बात कर रहा है और वो वहाँ गया है, तो इसमें कौन सा ऐसा नज़रबंद, संजय सिंह को नज़रबंद करने की क्या आवश्यकता है? मुझे नहीं समझ में आता कि किस तरह से किया गया। और ऐसे इश्यूज आपकी सरकार को और आपको लीडरशिप को लेकर सवाल खड़े करते हैं। और फिर ये बात अभी चल रही थी, उमर अब्दुल्ला जी ने कहा था उस समय कि भाई ठीक है, अब जब होगा स्टेट का। लेकिन जब इस तरह से आप करते हैं तो फिर से ये बहस शुरू होती है कि सरकार की पावर एक चुनी हुई सरकार के पास होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। इस सरकार ने भी भरोसा दिलाया था कि वहाँ पर जो है स्टेटहुड वापस दिलाया जाएगा। अब उसमें क्या वजह है, क्या नहीं वजह है, और वो सारी चर्चाएं शुरू होती है। यदि ठीक ठाक चलता रहे तो लोगों का भी काम चलता रहता है कि कोई बात नहीं है, ठीक है, स्टेट में हो रहा है। लेकिन आप कह रहे हैं कि इस सब से बचा जा सकता था, मैं ऐसा समझ रहा हूं। महराज मलिक ने युवाओं से पत्थरबाजी शुरू करने का आह्वान किया था, उन्हें गिरफ्तार इस आधार पर किया है। 18 मामले पहले से इनको पर दर्ज है, और वो छात्रों से कह रहे थे कि अगर नहीं मांगी गई तो पत्थरबाजी फिर शुरू करना पड़ेगी। तो इतने दिनों बाद तो जम्मू कश्मीर में शांति लौटी है, पत्थरबाजी बंद हुई है, और वो युवाओं को उकसा रहे हैं पत्थरबाजी करने के लिए। वो डॉक्टर को काम करने में बाधा दे रहे हैं। जो सार्वजनिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, अनाज जो वितरण हो रहा है, उसमें वो अवरोध उत्पन्न कर रहे थे। अगर वो इस तरह की व्यवस्था करेंगे, सबसे गंभीर आरोप उन पर है आतंकवादियों का महिमा मंडन करने का, और पत्थरबाजी का आप सीधे आह्वान कर रहे हो युवाओं को कि आप छोटे छोटे पत्थर अपने पास रखिए, अगर पुलिस आए तो पत्थर चला सकते हो। सीधा सीधा आप देशद्रोह का आपके ऊपर आरोप लगता है। और संजय सिंह ऐसे समय गए तो संजय सिंह क्या बात करते वहां पर? मुझे लग रहा है कि समय बहुत संजय सिंह का जाना, तो अब उनकी पार्टी का एमएलए, एक ही एमएलए है वहां पर, उस पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा। इनके जाने में तो मुझे कुछ जाने में दिक्कत नहीं, ठीक है, वो मिलना चाहते हैं। महराज मलिक के जो भी कर्म होंगे उस पे कानून के दायरे में काम होगा, और उन पे पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा है, उस पे आप कह सकते हैं कि हो या ना हो। लेकिन उनकी पार्टी के एक राज्यसभा सांसद वहां जा रहे हैं और प्रेस वार्ता करना चाह रहे हैं, तो इसमें कौन सी दिक्कत है? इसमें क्यों रोकना चाहिए जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर को? और क्यों फारूक अब्दुल्ला से मिलने से रोकना चाहिए?
इस तरह के ही जब चित्र आते हैं तो आपके अच्छे भले अच्छे खासे काम को, हर्षवर्धन जी वही वजह है कल का प्रोटेस्ट उग्र हुआ। ये ठीक बात है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं आप जब इस तरह की चीजें करेंगे तो और दिखती प्रदर्शन हैं, उग्र होगा और ना, ये और तो लोग टीवी पर नाराज दिख रहा होते है, हैं। जब ये व्हाट्सएप पर जाएगा तो इसको तो इसी तरह से दिखाया जाएगा ना कि सारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सारी डेमोक्रेसी वो सब खतरे में आ